दूसरों के गुण ग्रहण करने की कथा। दूसरों के गुण ग्रहण करने की कथा इंद्रादिकों द्वारा जिनके पांव पूजे जाते हैं, ऐसे जिन भगवान को नमस्कार कर जिनाभिषेक से अनुराग करने वाले जिनदत्त और वसुमित्र की कथा लिखी जाती है। उज्जैन के राजा सागरदत्त के समय उनकी राजधानी में जिनदत्त और वसुमित्र नाम के दो प्रसिद्ध और बड़े गुणवान सेठ हो गए हैं। जिनधर्म और जिनाभिषेक पर उनका बड़ा ही अनुराग था। ऐसा कोई दिन उनका खाली न जाता था जिस दिन वे भगवान का अभिषेक न करते हों, पूजा प्रभावना न करते हों, दानव्रत न करते हों। एक दिन ये दोनों सेठ व्यापार के लिए उज्जैन से उत्तर की ओर रवाना हुए। मंजिल दर मंजिल चलते हुए एक ऐसी घनी अटवी में पहुंच गए जो दोनों बाजू आकाश से बातें करने वाले अवसीर और माला पर्वत नाम के पर्वतों से घिरी थी और जिसमें डाकू लोगों का अड्डा था। डाकू लोग इनका सब माल असबाब छीन कर हवा हो गए। अब ये दोनों उस अटवी में इधर-उधर घूमने लगे, इसलिए कि इन्हें उससे बाहर होने का रास्ता मिल जाए। पर इनका सब प्रयत्न निष्फल गया। न तो ये स्वयं रास्ते का पता लगा सके और न कोई इन्हें रास्ता बताने वाला ही मिला। अपने अटवी बाहर होने का कोई उपाय न देखकर अंत में इन जिन पूजा और जिनाभिषेक से अनुराग करने वाले महानुभावों ने संन्यास ले लिया और जिन भगवान का ये स्मरण चिंतन करने लगे। सच है, सत्पुरुष सुख और दुख में सदा समान भाव रखते हैं, विचारशील रहते हैं। एक और अभागा भूला भटका सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण इस अटवी में आ फंसा। घूमता फिरता वह इन्हीं के पास आ गया। अपनी सी इस बेचारे ब्राह्मण की दशा देखकर ये बड़े दिलगीर हुए। सोमशर्मा से इन्होंने सब हाल कहा और यह भी कहा यहाँ से निकलने का कोई मार्ग प्रयत्न करने पर भी जब हमें न मिला तो हमने अंत में धर्म का शरण लिया, इसलिए कि यहाँ हमारी मरने के सिवा कोई गति ही नहीं है और जब हमें मृत्यु के सामने होना ही है तब कायरता और बुरे भावों से क्यों उसका सामना करना, जिससे कि दुर्गति में जाना पड़े। धर्म दुखों का नाश कर सुखों का देने वाला है, इसलिए उसी का ऐसे समय में आश्रय लेना परम हितकारी है। हम तुम्हें भी सलाह देते हैं कि तुम भी सुक्ति की प्राप्ति के लिए धर्म का आश्रय ग्रहण करो। इसके बाद उन्होंने सोमशर्मा को धर्म का सामान्य स्वरूप समझाया। देखो, जो 18 दोषों से रहित और सबके देखने वाले सर्वज्ञ हैं, वे देव कहाते हैं और ऐसे निर्दोष भगवान द्वारा बताए दयामय मार्ग को धर्म कहते हैं। धर्म का वैसे सामान्य लक्षण है जो दुखों से छुड़ाकर सुख प्राप्त करावे। ऐसे धर्म को आचार्यों ने 10 भागों में बांटा है, अर्थात सुख प्राप्त करने के 10 उपाय हैं। वे ये हैं: उत्तम क्षमा, मार्दव हृदय का कोमल होना, आर्जव हृदय का सरल होना, सच बोलना, शौच निर्लोभी या संतोषी होना, संयम इंद्रियों को वश करना, तप व्रत उपवास आदि करना, त्याग पुण्य से प्राप्त हुए धन को सुकृत के काम जैसे दान परोपकार आदि में लगाना, आकिंचन परिग्रह अर्थात धनधान्य चांदी सोना दासदासी आदि इस प्रकार के परिग्रह की लालसा कम करके आत्मा को शांति के मार्ग पर ले जाना और ब्रह्मचर्य का पालना। गुरु वे कहलाते हैं जो माया मोहमता से रहित हों, विषयों की वासना जिन्हें छू तक न गरी हो, जो पक्के ब्रह्मचारी हों, तपस्वी हों और संसार के ही जीवों को हित का रास्ता बतलाकर उन्हें सुख प्राप्त कराने वाले हों। इन तीनों पर अर्थात देव, धर्म, गुरु पर विश्वास करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन सुखस्थान पर पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी है, इसलिए तुम इसे ग्रहण करो। इस विश्वास को जैन शासन या जैन धर्म भी कहते हैं। जैन धर्म में जीव को, जिसे कि आत्मा भी कहते हैं, अनादि माना है। न केवल माना ही है किंतु वह अनादि ही है। नास्तिकों की तरह वह पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनसे बना हुआ नहीं है, क्योंकि ये सब पदार्थ जड़ हैं। ये देख जान नहीं सकते और जीव का देखना जानना ही खास गुण है। इसी गुण से उसका अस्तित्व सिद्ध होता है।
जीव को जैन धर्म 2 भागों में बांट देता है। एक भव्य अर्थात ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का, जिन्होंने की आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनादि से ढाक रखा है, नाश कर मोक्ष जाने वाला, और दूसरा अभव्य, जिसमें कर्मों के नाश करने की शक्ति न हो। इनमें कर्मयुक्त जीव को संसारी कहते हैं और कर्मरहित को मुक्त। जीव के सिवा संसार में एक और भी द्रव्य है, उसे अजीव या पुद्गल कहते हैं। इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अजीव को जैन धर्म 5 भागों में बांटता है, जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन पांचों की 2 श्रेणियां की गई हैं, एक मूर्तिक और दूसरी अमूर्तिक। मूर्तिक उसे कहते हैं जो छुरी जा सके, जिसमें कुछ न कुछ स्वाद हो, गंध और वर्ण रूप रंग हो, अर्थात जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये बातें पारी जाए वह मूर्तिक है, और जिसमें ये न हो वह अमूर्तिक है। उक्त 5 द्रव्यों में सिर्फ पुद्गल तो मूर्तिक है, अर्थात इसमें उक्त चारों बातें सदा से हैं और रहेंगी, कभी उससे जुदा न होंगी। इसके सिवा धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अमूर्तिक हैं। इन सब विषयों का विशेष खुलासा अन्य जैन ग्रंथों में किया है। प्रकरणवश तुम्हें यह सामान्य स्वरूप कहा। विश्वास है अपने हित के लिए इसे ग्रहण करने का यत्न करोगे। सोम शर्मा को यह उपदेश बहुत पसंद पड़ा। उसने मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जिनदत्त व सुमित्र की तरह वह भी संन्यास ले भगवान का ध्यान करने लगा। सोम शर्मा को भूख प्यास, डांस मच्छर आदि की बहुत बाधा सहनी पड़ी। उसे उसने बड़ी धीरता के साथ सहा। अंत में समाधि से मृत्यु प्राप्त कर वह सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से श्रेणिक महाराज का अभय कुमार नाम का पुत्र हुआ। अभय कुमार बड़ा ही धीरवीर और पराक्रमी था, परोपकारी था। अंत में वह कर्मों का नाश कर मोक्ष गया। सोम शर्मा की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद जिनदत्त और वसुमित्र को भी समाधि से मृत्यु हुई। वे दोनों भी इसी सौधर्म स्वर्ग में, जहाँ की सोम शर्मा देव हुआ था, देव हुए। संसार का उपकार करने वाले और पुण्य के कारण जिनके उपदेश किए धर्म को कष्ट समय में भी धारण कर भव्यजन उस कठिन से कठिन सुख को, जिसके की प्राप्त करने की उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं होती, प्राप्त कर लेते हैं। वे सर्वज्ञ भगवान मुझे वह निर्मल सुख दें, जिस सुख की इंद्र, चक्री और विद्याधर राजे पूजा करते हैं।